हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज का टॉपिक है, ये सीज़न में बच्चों और मिडिल एज या ओल्ड उम्र को टॉन्सिल और गले की बहुत तकलीफ रहती है। तो ये टॉन्सिल्स क्या बिना ऑपरेशन के क्योर हो जाता है और इसका क्या कारण है, कौन सी होम मेडिसिन है, क्या साइन एंड सिम्टम बनता है और कौन से बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो यही वीडियो में हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो मेरा ये जो वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक आप देखोगे तो बिना ऑपरेशन जो टॉन्सिल्स का सूजन है या टॉन्सिलाइटिस हो गया है कैसे रिमूव हो जाता है, तो आप ज़रूर मेरा वीडियो ज़रूर देखना मित्रों। जब क्लाइमेट हॉट हो जाता है तो ये गर्मी से बचने के लिए हम फैन है, एसी है या ठंडी कोई चीज़ ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसमें कई कई बार ओवर यूज़ हो जाता है और कई बार अनहाइजीनिकल हो जाता है। तो जब ठंडा पानी पीते हैं तो हम गले में एक बार सूजन आ जाती है। तो शुरुआत में तो ऐसे तो मिट जाता है, पर ये क्रॉनिक हो जाने के कारण बच्चों में बुखार आना, आवाज़ भारी हो जाना, बार बार खांसी आना या पेट में दुखना, कान में दुखना, हेडेक हो जाना, बॉडी हो जाना, वेट लॉस हो जाना, कई बार बच्चों के गले की आजू बाजू की जो ग्रंथियाँ होती है लिम्फेडिनाइटिस हो जाती है, मीन्स उनकी जो लसिका है बाहर निकल आती है, बार बार उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। और उनका माता पिता को लगता है कि मैं बच्चे को सब कुछ खिलाता हूँ तो बार बार ये इलनेस क्यों हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को हॉस्पिटल करना और उसको हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट करना उनको माता पिता और उनके रिलेटिव के लिए बहुत असह्य होता है। बच्चे छोटे होते हैं, उनको बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, गोली या इंजेक्शन। बच्चा भी डर जाता है और फैमिली मेम्बर भी टेंशन में आ जाता है कि बच्चे को इतना भी सारा खिलाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, तो भी बार बार बच्चे को क्यों हो जाता है। बाद में उनके जो डॉक्टर होते हैं वो बोलता है कि नहीं, टॉन्सिलाइटिस ऑपरेशन कराओ तो बच्चा ठीक होता है। मित्रों, ऑपरेशन कराता पहले आपको होम्योपैथी की मेडिसिन पर ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि होम्यो जो मेडिसिन है, जो गले में सूजन होता है तो ये सूजन को कम करता है और फिर से रीएस्टाब्लिश करता है। तो पहले तो ये टॉन्सिल्स क्या है, तो टॉन्सिल्स ये एक हमारा शरीर का अंग है। जो हम खुराक खाते हैं तो उसको नीचे धकेलने का काम करता है, जो हमारी अन्न नली है। तो ये एक ऑर्गन है, इसको कोई रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। और कई बार हम अनहाइजीन फूड खा लेते हैं या ठंडा खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं और इसी गर्म ठंडी हवा में हम रहते हैं। तो जिन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है तो ये वायरल इन्फेक्शन ये गले में पहुंच जाता है और गले का जो चैम्बर है इसमें सूजन कर देता है, तो इसलिए उसको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो आधुनिक साइंस में एंटीबायोटिक देने से ये टेम्पररी तो सबसाइड होता है, फिर से रिकरेंट होता है। पर आप जो होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो धीरे 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 इसमें जो टॉन्सिल्स में परु हो गया है या लाल हो गया है या सूज गया है तो उसको रीएस्टाब्लिश कर देता है और बच्चा नॉर्मल हो जाता है और बच्चों को बार बार उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करना पड़ता है। तो इसका कॉस्ट तो आपको मालूम पड़ा कि भाई बच्चों को आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, तरबूज जो है उसको अवॉइड कीजिए। ठंडा कोई चीज़ नहीं लो। रात को भी जो सो जाता है तो उसको सिर ढक के सुलाओ। गर्म पानी पिलाइए, हल्दी वाला दूध पिलाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कराइए। खाने में हॉट ड्रिंक्स, अच्छा जो घर का फूड है वो खिलाइए, आउटसाइड फूड कम खिलाइए। बच्चों को एक्सरसाइज का, उसको खेलने को बोलिए और लॉट ऑफ पानी पीजिए। सेम वस्तु ओल्ड उम्र या मिडिल एज में भी ये सेम होता है। और ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है तो कई बार मिट जाता है। मिडिल एज में भी आपने देखा होगा, कभी उनकी जो जॉब सेक्शन होता है घर में होता है तो सारा दिन इसी क्लाइमेट में रहना पड़ता है। बाहर 50-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, अंदर घर में 27 डिग्री होता है, तो अंदर बाहर होता है। तो कई बार गले में जिसको इम्यूनिटी कम होती है उनको बार बार सर्दी खांसी का अटैक आ जाता है, तो बार बार ये इलनेस हो जाता है। काम तो करना पड़ेगा, तो गोली खा के करना पड़ेगा। सर्दी जुकाम हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, इससे शरीर में कफ प्रकृति बढ़ जाती है, तो उनको भी एक टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। गले में दुखता है, कुछ निकलते हो तो वो भी तकलीफ होता है, पेनफुल रहता है, कई बार नींद नहीं आती है, क्रैम्प्स पेन होता है, फीवर हो जाता है, वर्टिगो हो जाता है, चक्कर हो जाता है।
और काम के बोझ से वो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैलेंस फूड लेना, एक्सरसाइज करना, ये सब जो यंगस्टर नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं मिलता है, रात को भी ये लॉन्ग नाइट तक जागते हैं और सुबह में अर्ली काम करने का होता है। तो ये विशेष साइकिल चलने से उसका सारा जो मदार होता है ये उनकी बॉडी पर पड़ता है। तो कई बार तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म रहता है, तो उसको फेरेंजाइटिस, बाद में लेरेंजाइटिस हो जाता है, स्वर पेटी में बदलाव आता है, बोलने में दिक्कत आ जाती है, गले में पेन होता है। कई बार ये लॉन्ग टर्म रहता है तो कफ वाली खांसी हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। ऐसे मिडल और ओल्ड उम्र के लोगों को भी गले में की जो सूजन आ जाना, गले में पेन होना, या पे कुछ खाने की तकलीफ रहती है, ये सब कुछ टॉन्सिलाइटिस की वजह से होता है। तो टॉन्सिल को हम खुद निवार सकते हैं। इसमें जो होम मेडिसिन है, आपको संतरा, द्राक्ष, केला, फ्रिज का पानी, थम्सअप, रसना, गोल्ड स्पॉट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ जैसी चीज़ खाने का नहीं है। गुड़, हल्दी, घी और गुड़ का लाडू बना के खाइए। माउथ गार्गलिंग सॉल्ट डाल के कीजिए और हल्दी वाला पानी पीजिए। जिंजर का उपयोग ज़्यादा कीजिए। एम्प्टी स्टमक आप जो गार्लिक होता है वो चबा के खाइए। अभी गर्मी में नहीं खा सकते, पर जैसे मानसून आया तो आप गार्लिक 2-2 कली मॉर्निंग में लीजिए। थोड़ा वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और सबसे पहले जो गले का पार्ट है उसको हाइजीन रखिए, क्योंकि हम 2 बार ब्रश नहीं करते हैं। कई बार ठंडा गले में रहता है तो ये वायरल इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमारा जो जो गले का जो फेरेंजियल और लेरेंजियल चैम्बर में धीरे धीरे एक कप बनता है। ये बहुत एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा लेने से क्या होता है, सूख जाता है। तो इसकी जो इफेक्ट होती है आपका गले में, कई बार कान में दुखना, कई बार गले में दुखना, कई बार आँखों के सूजन आ जाना, फेस पर सूजन आ जाना, ऐसे तरह अलग अलग सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसमें कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप होम्योपैथी की 5 बेस्ट मेडिसिन है मैं आपको आज सजेशन करता हूँ। सबसे पहले जो दवा है बेलाडोना। जब गले में दुखता है और काकड़ा का रंग लाल हो जाता है, पर्टिकुलर बच्चों को बार बार फीवर आ जाता है, बॉडी एक होता है और हाई ग्रेड फीवर एकदम अटैक आ जाता है, बच्चा को भूख नहीं लगती है, खांसी चलता है, वीकनेस आ जाती है, तब आप 30 पोटेंसी में ये बेलाडोना का उपयोग कर सकते हैं। कई बार बच्चों में बेराडा कार्ब की सेकंड दवा इज़ अ बेस्ट और मेडिसिन। इसमें बच्चे के आप गले में देखो तो जो दोनों टॉन्सिल सूज जाती है, बीच में जगह नहीं होती है, खाए तो ये वॉमिटिंग हो जाता है, गले में बार बार गले में खांसी करता है, नाक ब्लॉक हो जाता है, आवाज़ हैवीनेस लगता है, भूख नहीं लगती है, थकान लगता है, गले का पार्ट में सूजन आ जाती है, कफ आती है और रिकरेंट टॉन्सिल्स रहता है, तब बेराडा कार्ब इज़ अ ग्रेट मेडिसिन 30 पोटेंसी में देना चाहिए। थर्ड नंबर की दवा है फाइटोडिटिका। फाइटोडिटिका में कई बार टॉन्सिल की वजह से जो लिम्फेडिनाइटिस बड़ी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, कई बार कानों में दुखता है, कई बार पेशेंट को बार बार फीवर आ जाता है, हेडेक हो जाता है, थकान लगता है, सांस फूलने लग जाता है, नींद नहीं आती है, क्रैम्प्स पेन होता है, अशक्ति लगता है, वर्टिगो चक्कर हो जाता है, ये सब जो जो सिम्टम्स होता है ये फाइटोडिटिका में। तो आपको फाइटोडिटिका दवा 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। 2 से 3 महीना लोगे तो आपको जो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई बार मित्रों लेफ्ट साइड जो टॉन्सिल्स होता है और एक ही टॉन्सिल स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, गले में दुखता है, वर्टिगो रहता है, बॉडी होता है, नौशिया हो जाता है, कफ हो जाता है, गले में सॉरनेस होता है, रेडनेस हो जाता है, तब ये दवा लेचेसिस दवा का उपयोग करना चाहिए। राइट साइड टॉन्सिल्स होता है तो मर्क आयोडाइड नाम की जो दवा है ये आपको 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। कई बार इसके साथ उसका दांत भी खराब हो जाता है, मुंह में से बैड स्मेल आता है और ऑफेंसिव स्मेल के साथ सलाइवा भी ड्रिबल होता है, पेट में जलन होता है, बार बार खाने की इच्छा होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पाइल्स हो जाता है, IBS का प्रॉब्लम रहता है, तब मर्क आयोडाइड का उपयोग करना चाहिए। लास्ट एंड बेस्ट दवा है कैलकेरिया कार्ब। जिन लोगों को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो और नहीं मिटता है तब कैलकेरिया कार्ब लेना चाहिए। जो व्यक्ति और जो बच्चा थोड़ा हैवी होता है, हेल्दी होता है, फैटी होता है, ओबेस होता है, तब ये दवा उपयोग करना चाहिए। उसके बॉडी में से सावर स्मेल आती है, पत्ता फटिंग हो जाता है, चलने में सांस चढ़ता है,
वीकनेस फील करता है, सॉरनेस होता है, ऊँघ नहीं आती है, बार बार फीवर आता है, तब ये दवा कैलकेरिया कार्प का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, होम्योपैथिक में बहुत अमोघ दवा है टॉन्सिलाइटिस का, थोड़ा धीरज से उपयोग करना। आपको मैं शॉर्ट बोलता हूँ कि आपको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म लेने से आपका लॉन्ग टर्म टॉन्सिलाइटिस का जो प्रॉब्लम्स है जड़-बूट से ख़त्म करता है, हेल्थ अच्छा रखता है, और आप वर्क या लाइफ में फोकस कर सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।